हालेलुया। मसीह के कादिर और जलाली नाम में आप तमाम ग्रेस नेटवर्क देखने वालों को पास्टर जॉय जीवन का सलाम कबूल हो। खुदा का फजल और उसका रहम हमेशा आपकी जिंदगियों पर जारी रहे। राह कठिन थी कलवरी पर वो जा रहा था, राह कठिन थी कलवरी पर वो जा रहा था, बहा के खून वो गुनाहों को मिटा रहा था। हम सफर नहीं कोई राह में उसका जीवन, वो राहें सबकी सीधी किए जा रहा था। राह कठिन थी कलवरी पर वो जा रहा था। अजीज बहनों और भाइयों, यीशु मसीह नासरी उन राहों पर चलकर उसने मुझे और आपको जिंदगी दी। और बाइबल मुकद्दस फरमाती है उसकी राहें सलामती की राहें हैं, उसके रास्ते खुशगवार रास्ते हैं, और जो उसको पकड़े रहते हैं वो उनके लिए हयात का दरख्त है। ऐसा दरख्त है जिसमें से जिंदगी निकलती है। आपको मालूम है कि जैसे मैं हर रोज़ किसी नए चेहरे को, किसी नए खुदा के खादम को आपसे मुतारिफ कराता हूँ, हम उनकी गवाहियाँ रिकॉर्ड करते हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं, और आप हमारे इस प्रोग्राम को जो डोर टू डोर के नाम से है आप उसे लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं, और अपनी बातों से, अपने अच्छे अच्छे मशवरों से हमें आगाह करते हैं। हम आपके लिए शुक्रगुजार हैं। तो आए जो आज खुदा के खादम हमारे साथ मौजूद हैं। खुदा अपने बेटे को, अपने खादम को, इस खानदान को कसरत से इस्तेमाल करता है। वो खुदा के परस्तार हैं, खुदा के खादम हैं, खुदा के कलाम की खिदमत करते हैं, और खुदा ने अपने बंदा को कसरत से बरकत दी है। बहुत अच्छे परस्तार हैं, शायर हैं, बहुत अच्छे कंपोजर हैं, बहुत अच्छे, और उनके गीतों से आप बहुत खूबी वाकिफ़ हैं। और मुल्क के पाकिस्तान में, कलीसियाओं में और पाकिस्तान से बाहर भी उनके गीत गाए जाते हैं, और उनके गीतों के वसीला से बंधन खुलते हैं, जुए टूटते हैं, और खुदा के नाम को इज्जत और जलाल मिलता है। तो आए खुदा के लोगों से मिस्टर एंड मिसेस जावेद नूर से गुफ्तगू करते हैं। मसीह के कादिर नाम में पास्टर साहब आपको सलाम। खुदावंद आपको बरकत दे। आपको कैसा फील हो रहा है कि आज ग्रेस नेटवर्क की टीम जो है वो आपके घर में कैमरे के साथ मौजूद है? सबसे पहले तो आपको भी सलाम, और ग्रेस नेटवर्क टेलीविज़न देखने वाले सारे बहन भाइयों को सलाम। और मैं नहायत शुक्रगुजार हूँ पादरी साहब, आप हमारे घर तशरीफ़ लाए हैं। और ग्रेस नेटवर्क टेलीविज़न, पास्टर दानिश पीटर साहब और सारी टीम, मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ। भाई कैमरा पर हैं, उनके लिए भी हम शुक्रगुजारी करते हैं कि आप सब ने हमें इस लायक समझा, इज़्ज़त दी, और आज आप हमारे घर आए हैं। हम आपको वेलकम करते हैं अपने घर पर। बहन जी, मैं आपको भी वेलकम कहता हूँ, और खुदावंद आपको भी बरकत दे। आपको भी सलाम जी। मेरी तरफ से भी आपको बहुत सलाम, और ग्रेस नेटवर्क टेलीविज़न के तमाम व्यूवर्स को और मैनेजमेंट को भी हमारी तरफ से सलाम, और मैं भी आपको दिल की गहराइयों से वेलकम करती हूँ। भाई साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप अरसा दराज से खुदा की खिदमत कर रहे हैं। मैं भी बहुत सालों से आपको देख रहा हूँ, और मैंने आपकी पिछली ज़िंदगी को भी देखा हुआ है, ठीक है? तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, वो ज़िंदगी और ये ज़िंदगी में क्या फ़र्क है, क्या फील करते हैं अभी आप? सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि बाकायदा तौर पर हमें मिनिस्ट्री करते हुए 8वां साल है, और खुदा के फजल से उससे पेशतर हम मुख्तलिफ़ तरह से खिदमत कर रहे थे, लेकिन एक डायरेक्शन नहीं थी। और लेकिन खुदा का फजल है कि तो भी हम किसी न किसी जगह पर कलीसिया की खिदमत कर रहे थे। दूसरा सवाल आपने जो किया है कि गुज़श्ता ज़िंदगी के बारे में और अब की ज़िंदगी के बारे में, तो ऐसा लगता है कि जब से हमने खुदावंद यीशु को जाना है तब से ही हमें ज़िंदगी मिली है। ऐसा हमारी यानी कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ। तो खुदावंद यीशु मसीह को पा लेना ही ज़िंदगी है, और जब हम यीशु को पा लेते हैं तो फिर हमें अपनी ज़िंदगी के उसूलों को बदलना पड़ता है। जो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में पहले से चल रही होती हैं, जो कि खुदा को नाराज़ करने वाली चीज़ें हैं, या खुदा की जो पाकीज़गी है उस पर हर्फ आने वाली वो बातें और वो काम हैं, आपको उन्हें तब्दील करना पड़ता है। और वो आप नहीं करते, वो खुदा का पाकरू करवा लेता है। जिसे खुदा का पाकरू मिल जाता है, जिसे यीशु मसीह मिल जाता है, उससे वो फिर उसकी ज़िंदगी बदल जाती है, और फिर दूसरे टेस्टमनी देते हैं, गवाही देते हैं कि ये बंदा पहले जैसा नहीं रहा। जैसे कि खुदा के कलाम में लिखा है कि जब साउल की ज़िंदगी में जो पौलुस बन गया, उसकी ज़िंदगी में मसीह आया, और वो कहता है कि अब मैं ना रहा बल्कि मसीह मुझ में ज़िंदा है। बहन जी, आप कैसा फील करते हैं? मैं खुदावन की शुक्रगुजारी करती हूँ कि ये बहुत ही खूबसूरत सवाल है, और ये ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है। जैसा साहब ने कहा कि हकीकी ज़िंदगी का तजुर्बा तो खुदावन यीशु मसीह के साथ ही हमें हुआ है, क्योंकि उससे पहले सांस ले रहे थे, और शायद जिसने सांस दी है उसका कभी एहसास भी नहीं हुआ था। लेकिन जब हमने खुदावन यीशु मसीह को हकीकी तौर पर जाना और उसे शख्सी तौर पर कबूल किया, तो सचमुच ज़िंदगी के मायने बदल गए हैं, और अब जी चाहता है कि खूब जिएं, क्योंकि ज़िंदगी थोड़ी लगती है। आपके ऊपर एक टाइटल है कि आप परस्तार हैं,
क्या है परस्तार, क्यों है परस्तार, कैसा होना चाहिए परस्तार? क्योंकि मैं बहुत सारे परस्तारों को देखता हूँ, जानता हूँ। तो मैं एक किताब में पढ़ रहा था, एक खुदा के खादम ने खूब लिखा, उसने कहा कि परस्तार जो है वो ऐसा होना चाहिए कि अगर किसी ने अपने घर में कोई कुत्ता पाला हुआ है, ठीक है, तो उसका मालिक जब उसके अपने घर में आता है तो कुत्ते की खुशी की इंतहा देखें कि वो कभी इस तरफ भागता है, कभी इस तरफ भागता है, कभी इस तरफ भागता है और अपने मालिक के कदमों को चूमता है। क्या आप समझते हैं कि आज के परस्तार ऐसे हैं? मैंने देखा है जो भी गाने बजाने वाले हैं, जब खुदा के कलाम का वक्त आता है वो अपना तो गा गू के चले जाते हैं, लेकिन जब खुदा का बोलने का वक्त आता है कि खुदा कलाम करे, तो मैंने देखा कि परस्तार जो है ना वहाँ पर दिखाई नहीं देते, परस्तार चले जाते हैं वहाँ से। ऐसी क्या, कौन सी वजह है, क्या बात? आपका पहला सवाल ये था कि आपका टाइटल है परस्तार और फिर परस्तार की आपने आगे बात की है। तो मेरा ख़्याल ये है कि हमें खुदा ने चुना है अपने ख़ादम होने के लिए, और जो टाइटल्स हैं वो एक्चुअली वो बड़ी चीज़ें ख़राब कर देते हैं। जब हम टाइटल में पड़ जाते हैं ना कि मेरा टाइटल ये है और मेरे साथ ऐसे ट्रीट किया जाए, बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि आपको किसी ख़ास मकसद के लिए जब किसी इबादत में या चर्च में बुलाया जाता है तो वहाँ आप अपनी ज़ात को ज़्यादा देख रहे होते हैं टाइटल की वजह से, कि मेरा तो टाइटल ये और मुझे वैसे ट्रीट नहीं किया गया। तो मेरा ख़्याल है कि हम एक मैसेज मैं ये भी देना चाहता हूँ कि बेहतर है कि हम खुदा के ख़ादम कहलाएं। जो सिताइश करने वाले हैं, परस्तार हैं, परस्तार का असल में हकीकी मतलब तो ये है कि खुदा को पूजना, खुदा की बंदगी करना, ठीक है। और अगर आप खुदा की बंदगी दिल से करेंगे तो आपका जो आउटर है वो वैसे ही मिट जाएगा। वो दिल से दिल कर रहा होगा, जो कुछ भी करना है, बॉडी को कैसे करना है वो दिल बता रहा होगा कि अब ये करना चाहिए। तो हमें सिताइश करते हुए, हम्द करते हुए, गीत गाते हुए खुदावंद की बारगाहों में जाना है। और हर शख्स परस्तार, अच्छा दूसरी बात मैं ये भी बता दूं कि परस्तार वो नहीं है, आप इसको मौसीकी से हम ना जोड़ें तो ज़्यादा बेहतर है। परस्तार वो है जो खुदावंद यीशु को अपना निजात दहिंदा मानता है, खुदा की ज़ात पर भरोसा करता है, उस पर ईमान रखता है कि खुदा है। जैसे कि मैंने कहा कि वो उस कुत्ते की एक मिसाल दी थी कि वो अपने मालिक को देख के उसके कदमों को चूमता है। तो परस्तार दर हकीकत वो है जो अपने मालिक के, अपने खुदावंद के, अपने बादशाह के कदमों को चूमे। कलाम में लिखा है तुम्हारी कदर तो चिड़ियों से ज़्यादा है। हम अगर जानवरों की ना भी मिसाल दें तो ये बहुत हमारे लिए ऑनर है कि वो हमारा खुदा है और हम उसके कदमों में झुकते हैं, सिजदा करते हैं। और यही नहीं है कि हमने मिसालों को लेकर हमने कोई मोटिवेशन लेनी है। ये तो एक रिलेशनशिप है, जो इस रिलेशनशिप में आ जाता है वो उसके लिए ये एग्जाम्पल्स कोई मानी नहीं रखती। वो उनसे बढ़ जाता है, आगे चला जाता है, वो खुदा के साथ ऐसा पैवस्त हो जाता है कि उसकी ज़ात में खुदा काम करना शुरू करता है और खुदा उसकी ज़ात में नज़र आना शुरू हो जाता है। एक मालिक या एक कुत्ते का जो आप मिसाल दे रहे हैं वो उनकी ज़ात कभी एक नहीं हो सकती, ठीक है। यहाँ पर ये फ़र्क बात है। मैं बल्कि आपको माफ़ी के साथ मैं ये कहूँगा कि ये एग्ज़ाम्पल अब छोड़ दी जाए इन चीज़ों पर। हम खुदा के ज़ात का हिस्सा बन जाते हैं जब, ठीक है। जब हम खुदा के साथ चलते हैं तो उसकी कुदरत हमारी ज़िंदगियों में आ जाती है और वो कुदरत जो है वो लोगों को छूती है, वो उससे शिफा जारी होती है, उससे बड़े काम होते हैं, मौजज़ात होते हैं। तो हमें अब इस चीज़ को लेना चाहिए कि वो हमें यूँ बुलाता है, जब वो बुला लेता है फिर वो अपना हाथ हम पर रख देता है, वो मसा कर देता है, वो बरकत दे देता है। हम जो कुछ भी हैं वो उसी की वजह से, उसी की अता है। और जो कुछ हमारी फीलिंग्स हैं, जो कुछ है, ये पाकरू का काम है। और पाकरू हमें गाइड करता है, मुझे सिजदा करना है, मुझे दुआ करनी है, मुझे खुदा के साथ कैसे ट्रीट करना है। तो ये एक ज़बरदस्त, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, क्या आप समझते हैं कि जो आज का परस्तार है वो ऐसा ही है जैसे कि आपके ख्यालात हैं? आप समझते हैं? क्योंकि मैं ऐसे बहुत सारे परस्तारों को जानता हूँ, देखता हूँ कि जो गाने के बाद गुटके भी खाते हैं, पान भी खाते हैं और भी बहुत कुछ करते हैं, ठीक है। तो कुत्ते की मिसाल मैंने इसलिए दी थी कि उसकी खुशी की इंतहा थी कि जब उसको पता लग गया कि मेरा मालिक आ गया। कि परस्तारों को पता लगता है कि खुदा आ गया है? क्या वो इतना वक्त खुदा की हुजूरी में गुजारते हैं? उनको अपने मालिक की पहचान है? क्या वो अपने खुदा बादशाह की हुजूरी को समझने वाले हैं, उसकी यूनाइटिंग में रहने वाले हैं? क्या उनकी बंदगी, उनकी ज़िंदगी के रियाज ऐसे हैं कि वो अपने खुदा को जानते और पहचानते हैं? क्या आप समझते हैं कि आज का जो परस्तार है वो ऐसा है? पर साहब आपकी ऑब्जर्वेशन बिल्कुल ठीक होगी, आप दुरुस्त कह रहे हैं
कि कुछ ऐसे हैं लोग जो इस हकीकत से नावाकिफ़ हैं। असल में मैंने वही बात फिर उधर ही आ जाती है कि जो इस हकीकत से वाकिफ़ होता है ना, मैं अपनी ज़िंदगी की बात करता हूँ, आपने गवाही की भी बात की थी, तो मुझे खुदा ने एक ऐसे ख़ानदान में से निकाला है जिसको इब्लीस ने जकड़ा हुआ था। इब्लीस का समझो कंट्रोल था, ठीक है, जादूगरी थी और पीढ़ी दर पीढ़ी वो सिस्टम था। तो मुझे खुदा ने निकाला, तो मेरे तो गुनाह ज़्यादा मुआफ़ हुए हैं। इसलिए मुझे लगता है कि मेरी जो रफ़ाकत खुदा के साथ है वो फ़र्क तरीके से होनी चाहिए। अब हर शख्स इस बात का ज़िम्मेदार है उसके कितने गुनाह मुआफ़ हुए भी हैं कि नहीं हुए, उसने मुआफ़ी मांगी भी है कि नहीं माफ़। तो ये सारा दारोमदार चला जाता है इस बात के ऊपर कि हम खुदा के साथ गए किस गर्ज़ के साथ हैं। अगर खुदा के साथ रफ़ाकत और उसकी हुजूरी में गहरे तौर पर जाने के लिए गए हैं तो फिर आप वो कलाम सुनेंगे और कलाम से उठकर नहीं जाएंगे और उनकी ज़िंदगियों में पाकीज़गी नज़र आएगी। ये गुटके, ये सारी चीज़ें, शराबें, ये सब कुछ तो यीशु ने हमें इन्हीं से तो छुड़ाया है। ये बीमारियां, ये लानतें, ये नस्ली लानतें बेसिकली, किसी दिन अगर हम इस पर बात करेंगे कि नस्ली लानतें, मैं पिछले दिनों ये सिखा रहा था चर्च में कि नस्ली लानत आती है या गुनाह आता है, पहला जो स्टेप है इब्लीस लेकर आता वो गुनाह है, नाफरमानी है। नाफरमानी के बाद गुनाह। नाफरमानी का मतलब जब हम खुदा को नहीं मानते तो फिर गुनाह करते हैं। जब गुनाह थोड़ा बड़ा होता है, उसके थोड़े से हाथ पाँव निकलते हैं, तो फिर वो बदकिरदारी की सूरत इख्तियार कर जाता है। अगला स्टेप उसका यानी बदकिरदारी, वो गुनाह नहीं रहा, अब वो बदकिरदारी बन गया। जब बदकिरदारी के और थोड़ा वो जवान होती है और थोड़ा पनपती है तो फिर वो बदकारी की सूरत इख्तियार कर जाती है। तो जब वो बदकारी की सूरत, तो ये एक नस्ल दर नस्ल ये गुनाह मुकर्रर हो जाता है, ये बदकारी फिर आगे बढ़ती रहती है। तो यीशु मसीह ने हमें यहीं से तो निकाला है। तो अगर हम यीशु की इस हकीकत को जान जाएंगे ना, तो फिर हम कलाम सुनाने वाले बन जाएंगे, कलाम सुनेंगे भी और कलाम सुनाने वाले, खुशखबरी देने वाले बन जाएंगे। हम कलाम मुक़द्दस में लिखा गलतियों की किताब में कि गुनाह तुम्हारे फ़ानी बदनों पर बादशाही ना करे कि तुम उसकी रग़बतों और ख्वाहिशों में ज़िंदगी गुजारो। बहन, आप हमें बताएंगे कि आप प्रस्तिश करते हैं, खुदा ने आपको खूबसूरत आवाज़ दी है, आप गीत भी लिखते हैं, कैसा फील करते हैं? मैं फिर ये कहूँगी कि ये शर्फ़ खुदावंद की तरफ से हमें मिला है और मैं समझती हूँ कि अगर हम उसकी इबादत, उसकी बंदगी, उसकी मदह सराई करने में कुछ थोड़ा सा हिस्सा डाल सकते हैं तो ये हमारे लिए ऑनर की बात है कि वो अपने रूहुल कुद्स के वसीले से हमसे बात करता है, अपने थॉट्स हमें देता है और जो कुछ है वो उसकी अता है। और इससे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन और क्या हो सकती है कि हम अपने मालिक के लिए कुछ करें। अभी जिस बात पे आप दोनों बात कर रहे थे, मेरा ख़्याल है कि मालिक से कहीं ज़्यादा रुतबा हमें मिल गया जब मसीह की मार्फत से हम उसके बेटे और बेटियां बन गए। तो एक बाप के आने से जो एक छोटा बच्चा खुश होता है, मेरे ख़्याल से हमें वैसे खुश होना चाहिए जैसे एक बेटी या एक बेटा अपने बाप की आमद पर उसके इर्द गिर्द घूमता और चाहता है कि वो मुझे गोद में ले ले। मेरे ख़्याल से हम जो इबादत गुजार हैं, हम जो उसके परस्तार हैं, हम जो उसके हुजूर झुकने वाले हैं, हमें उस कोशिश में रहना चाहिए कि कुछ ऐसा करें कि वो हमें अपनी बाहों में ले, हम उसे इतना खुश करें कि वो हमें ब्लेस करे। और जब वो ब्लेस करता है तो फिर बरकतें इसी तरह नाजिल होती हैं। वो हमें अल्फाज भी देता है, वो धुनें भी देता है, वो हमें ख्याल भी देता है और हमें समझ भी देता है। बहन, सवाल ये है कि शायरी जब आप करते हैं या ये कोई इल्हाम उतरता है या कोई माइंड होता है आपका, या किसी चीज़ को देखकर, किसी वाक़यात को देखकर, किसी हालात को देखकर, या कोई ऐसी पोजीशन होती है शायरी करने का कोई कई बार मैंने सुना लोग कहते हैं जी जब हमने शायरी करनी होती है हमें सुकून चाहिए होता है, अलहदगी चाहिए होती है, कोई कहता है ठंडी हवा चलनी चाहिए, कोई कहता है जी हम दरख्तों के नीचे बैठे थे। ठीक है, कभी आपके साथ भी कोई ऐसा तजुर्बा है शायरी करने का, कोई अलग कोई डिफरेंट अंदाज है? जो असनाफ आप बता रहे हैं और जो रिक्वायरमेंट आप बता रहे हैं, अगर हम दुनिया के लिए शायरी करना चाहें या रोमानवी शायरी करना चाहें तो शायद उनको बहुत ज़्यादा ऐसा एटमॉस्फेयर चाहिए होगा, उनकी रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो शायद बजा हैं। लेकिन जब हम रूह से बात करते हैं, रूह से बात करता है, तो मेरे ख़्याल से हम हर वक्त उसके लिए हाजिर होते हैं और वो कभी भी किसी भी वक्त बात कर सकता है। और मैंने इन बातों का तजुर्बा बहुत करीब से किया है। सम टाइम मैं कुकिंग कर रही होती हूँ और मेरे मन में कोई थॉट आता है, खुदावंद की तरफ से मैं फ़ील करती हूँ खुदा मुझे कुछ दे रहा है, कोई अल्फाज, कोई धुन, और मैं मतलब किचन से जाके बोलती हूँ सर कुछ फ़ील हो रहा है, फटाफट ज़रा हारमोनियम सीधा करें। और मैं बच्चों को कहती बेटा ये जल्दी जल्दी रिकॉर्ड करो, मेरे माइंड में कुछ आ रहा है। मैं पेपर पकड़ती हूँ और लिखती हूँ। क्या सबब है कि हम उसकी आवाज़ को
क्या लिखा है कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ को सुनती और पहचानती हैं अपने मालिक को। तो जब हमें फ़ील हो जाता है कि हमारा मालिक हमसे कुछ कह रहा है तो हम उसे महसूस करते हैं। और सम टाइम ऐसा भी होता है मेरे दिल में कुछ बोझ होता है किसी भी चीज़ को लेके। आपने कहा कि वाक़यात को देख के, हालात को देख के, डेफिनेटली जब मैं अपनी कौम की हालत देखती हूँ, हालात को देखती हूँ, जिस जगह पर खुदावंद ने हमें रखा है, जब मैं यहाँ देखती हूँ तो मैं कभी कभी उन चीज़ों पे जब मेडिटेट करती हूँ तो यकीनन खुदा का रूह उन बातों को हमारे साथ फ़ील करता है और फिर हमें अल्फाज में वो बताता है कि किस तरह से इसको आपने बयान करना है। तो कई दफ़ा जैसे आपने गीत सुना होगा हमारे शिकायत, मैंने कई साल उसके लिए वेट किया। मैंने खुदावंद से कहा, खुदावंद मुझे ये जो आयत जो तुझे शिकवा है ना कि मुझे तुझसे शिकायत है कि तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी, तो मैंने कहा खुदावंद मैं इस पे कुछ कहना चाहती हूँ। और यकीन करें कि मैंने कई साल इंतज़ार किया और जब खुदावंद ने देना था तो मैं अपनी छोटी बेटी साशा, तब वो शायद 4-5 साल की थी, तो मैं उसको सुलाने के लिए लेटी हुई थी और उस दौरान मुझे लगा कि अब खुदावंद उस टॉपिक पे मेरे से बात करना चाह रहा है। और मैंने लेटे लेटे पूरी गज़ल जो है वो मैंने उसको रिसीव किया, इवन कंपोजिशन भी, और मैं खुशी से भर गई। मैंने कहा खुदावंद ये तो मैं कितने दिनों से मांग रही थी और तूने दी। और बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं। सो मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ। अगर हम इस बात का तजुर्बा करना चाहते हैं कि रूह से कैसे बात करता है तो फिर हमें किसी माहौल की ज़रूरत नहीं, हम 24 घंटे उसके लिए अवेलेबल हैं और वो हमारे लिए है। जैसे कि कलाम मुक़द्दस में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम ज़िंदा खुदा का मक़दस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। जहाँ खुदा का रूह रहता है, जहाँ खुदा का कलाम रहता है, वहाँ खुदा के साथ ताल्लुक़ रहता है और जहाँ ताल्लुक़ रहता है वहीं सब कुछ होता है। बिल्कुल जो भी बातें आपने की हैं, मैं ख़ुद भी इसी तरह ही, मुझे राह में चलते हुए, कलाम सुनाते हुए, खुदा की हज़ूरी में झुक कर दुआ करते हुए इसी तरह ही खुदा कलाम करना शुरू कर देता है और कंपोजिशन के साथ इसी तरह ही गीत आना शुरू हो जाते हैं, इल्हाम उतरना शुरू हो जाता है और गीत इसी तरह ही लिखे जाते हैं। तो भाई साहब आप हमें बताएं कितने गीत अब तक आपके रिकॉर्ड हो चुके हैं? जैसा कि आपने शुरू में कहा, वैसे मैं सिर्फ कंपोजिशन वो भी हल्की फुल्की कर लेता हूँ, मुझे जो खुदावंद की मर्ज़ी है जो मिलता है वो, लेकिन सारे नायाब लोग ऐसे ही कहते हैं, खुदावंद की तारीफ़ हो, लेकिन सारा लिखते ही सुना ही है। और अब ये मेरी इस्लाह भी करते हैं, ऐसे मैं क्रेडिट देना चाहूँगी। हाँ। क्योंकि खुदावंद ने इनको फ़हम से भरा हुआ है। मैं ज़रूर इस प्लेटफॉर्म से इनको ये क्रेडिट देना चाहती हूँ कि सम टाइम मैं कोई बात लिख देती हूँ और मुझे लगता है कि ये मैंने ठीक कहा, तो ये बहुत डीपली उस पर असेसमेंट करके कहते हैं नहीं सुज़ैना इसको कोशिश करके दुआ करो, इसको चेंज करो, क्योंकि इससे ज़्यादा पावरफुल वर्ड आ सकता है और इसके मीनिंग जो हैं वो ऐसे हो सकते हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मुझे सलाहकारी भी घर से मिल जाती है। तो खुदावंद की शुक्रगुजारी है इस हिकमत के लिए जो खुदावंद की तरफ से इनको मिली है। मैंने 99 में पहला गीत लिखा था, जब मैं 93 में, जब मैं 9th क्लास में थी। 1993 मैं क्लास 9th में थी और उन दिनों में लता जी ने एक भजन गाया हुआ था, कहीं से मैंने भी सुन लिया, तो वो भजन मुझे इतना पसंद आया। उसके बोल तो मुझे इस वक्त याद नहीं, लेकिन मेरे अंदर उन दिनों में रूहुल कुद्स काम कर रहा था। लेकिन चूँकि मेरा ताल्लुक़ एक ऐसी कलीसिया से था जहाँ रूहुल कुद्स का कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, पाक रूह मुझे कसरत से जुम्बिश दे रहा था। मैं खुदावंद यीशु मसीह के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार करती थी, पोशीदगी में कई घंटे बैठ के उनसे बातें करती थी और दुआ करती थी। और मेरे घर वाले देख रहे थे लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा था। सम टाइम मैं झाड़ू लगाते, बर्तन धोते कहती थी कॉपी दे दें, मैं गीत लिखती थी। उनमें से एक गीत मुझे याद रहा जो था, बिनती करूँ सुबह शाम ये सुनाम, तेरा जपूं सदा नाम, ये सुनाम। तो ये मेरा पहला गीत था और फिर कई सालों के बाद मेरे मन में वो गीत कि उसका एक अंतरा मुझे याद आया। फिर मैंने इनसे रिक्वेस्ट की, मैंने कहा ये मेरा पहला गीत है तो मैं चाहती हूँ कि हम इसको रिकॉर्ड करें। और फिर मैंने एडिशनल उसमें 2 अंतरे और लिखे और खुदा का फजल है कि इन्होंने बहुत खूबसूरती से उसे गाया। और ये दूसरा सवाल आपका ये था कि अब तक हमने कितने गीत गाए या कितने रिकॉर्ड हुए हैं, तो आप सच्ची पूछें तो मैं एक बात पे बिलीव करता हूँ, खिदमत का काम है, ये गिनती शुमार दूसरे लोग करें तो ज़्यादा बेहतर है, आप ना ही रखें। और मुझे वाकई याद नहीं है कि हमने कितने गीत बनाए या कितने गीत रिकॉर्ड कर चुके हैं। कभी कभी हमें खुद ही ये है कि अभी ये सफ़र का आगाज़ है, ये हम ये कह सकते हैं कि अभी हम आगाज़ पे हैं और आगे ये चलता जाएगा सफ़र खुदा के फजल से। नए जो बेटे बेटियां अभी गा रहे हैं उनके लिए कोई ख़ास मैसेज, कोई ख़ास पैगाम कि किस तरह से वो खुदा की ताबेदारी करके अपने आप को खुदावंद में इंक्रीज़ कर सकते हैं? अगर तो आप एज प्रोजेक्ट कर रहे हैं कोई गीत,
तो फिर वो प्रोजेक्ट ही रह जाएंगे। और अगर आप वो गीत कर रहे हैं कि उसमें चाशनी हो, उसमें तासीर हो, उसमें ऐसा हो कि लोग जब वो सुने उनकी ज़िंदगियां बदलें और वो बरकत पाएँ, उनको शिफा हो, यानी इतनी सारी चीज़ें एक गीत के अंदर हो सकती हैं। आप ख़ुद लिखते हैं और आप जब लिखते हैं या आप कुछ कर रहे हैं तो आप बयान कर रहे होते हैं, खुदा की तारीफ़ कर रहे होते हैं, उसकी कुदरत का बयान कर रहे होते हैं। तो अगर वो कुदरत का बयान आप समझदारी के साथ कर लें, दुआ में ठहर के, रोज़े में ठहर के, जब आप रिकॉर्ड करें और लोगों की बरकत खुदा से मांगें, तो फिर यकीनन वो गीत जो है वो गीत नहीं रहेगा, वो रियल ऐसा लगेगा कि बस इसके बगैर गुजारा नहीं है, ये एक गाना ही गाना है या हमने ये अल्फाज कहने अपने मुंह से। तो ये है, मैं चाहता हूँ कि जो नए गीत गाने वाले बेटे बेटियाँ हैं, नौजवान हैं, वो बाकी चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करने के बजाय दुआ पर ज़्यादा फोकस करें कि खुदा उन्हें इस्तेमाल करे, कंज्यूम करे, खुदा खर्च करे उन्हें। ज़्यादातर देखा है कि लोग, जैसे कि आपने कहा शब्द, वाकई लोग जो है ना वो अपने आप को या फिर चैनल के ऊपर आने के लिए उनका दिल करता है कि जिसको नहीं भी गाना आता वो कहता है कि मैं किसी ना किसी से कोई ज़बूरी गा के मेरा वीडियो बना कर चला दें, चाहे मैं अच्छा गा सकता हूँ या नहीं गा सकता। लेकिन खुदावंद के कलाम ने वो ऐसे परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी परस्तिश करें, जो उसके साथ लिपट जाएं, उसके कदमों को चूमें, उसकी राहों पर चलें। और जब ऐसे परस्तार होंगे तो फिर दिल भी टूट जाएंगे, बंधन भी टूट जाएंगे, जुए भी टूट जाएंगे और हर तरह से खुदा की कुदरत जो है वो काम करेगी। बहुत सारे गीतों के अंदर मैंने देखा है लफ्ज़ ऐसे होते हैं जो मतलब मैं समझता हूँ कि वो बिल्कुल ठीक नहीं होते कि, लेकिन लोग जो हैं वो गाते हैं। सबब क्या है कि लोगों ने मतलब वो सारा बजट जो है वो उन्होंने लगा दिया होता है, पैसे लगा दिए होते हैं, पर सार को गाना ही पड़ता है कि जी, बेशक वो हो सकता है कि दिल से वो ना कहता हो कि मैं नहीं ये गाना चाहता, शायरी बिल्कुल ही ऐसी नहीं होती कि जो गाई जाए। तो ऐसे लोगों को भी कोई मैसेज दें ताकि अच्छे गीत जो हैं, अच्छे लफ्ज़। जी अच्छा, मैं ये इस पर तो खैर हम एक पूरा प्रोग्राम, एक नहीं बल्कि कई शो कर चुके हैं। धमाल का लफ्ज़ है, दीवाने का लफ्ज़ है, और इसके अलावा भंगड़े हैं, लुडियाँ हैं, और बड़े बड़े, अच्छा उसका नाम भी ले आते हैं, इब्लीस का भी नाम बीच में गीतों में ले आते हैं लोग, और उसको भी थोड़ी थोड़ी वैल्यू साथ साथ दे देते हैं। तो मैं शायर हजरात जो हैं उनसे हाथ बांध कर आपसे गुजारिश करूँगा कि बाइबल मुक़द्दस में से देखें, अगर कोई लफ्ज़ आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो वो ऐसा लफ्ज़ डाल दें, लेकिन मैं आपको ये इनकरेज नहीं कर रहा कि आप ये अल्फाज यूज़ करें। मैं आपको इनकरेज नहीं, क्योंकि आप अगर गीत गाते हैं, बनाते हैं, तो सिर्फ़ उसमें खुदा की तारीफ़ होनी चाहिए, उसमें दूसरी को बात होनी नहीं चाहिए, पाकरू की तारीफ़ होनी चाहिए, यीशु मसीह की तारीफ़ होनी चाहिए, खुदा की ज़ात से मुताल्लिक़ होना चाहिए। तो फिर फ़र्क उसके नताइज आएंगे। जब हम ये लुडियाँ और भंगड़ों में पड़ जाते हैं और इन चीज़ों में, किसी एक का गीत बस वो देखते हैं कि उसको बड़े, और आजकल बड़ा ट्रेंड चल गया है 1 मिलियन 2 मिलियन, पता नहीं हम कौन से मिलियन में लगे हैं, और खुदा के साथ मिलन हो ना हो, हमारी उसके साथ मुताबिकत हो ना हो, हम मिलियंस में हम लाइक्स को ज़्यादा वो करना शुरू हो गए। तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा, ये सारी चीज़ें आपको किसी और तरफ लेकर जा रही है, ये रंगीनियाँ हैं बेसिकली, ये इब्लीस आपके जहनों को फ़र्क तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। हाँ, पॉपुलैरिटी अच्छी बात है, लेकिन आप यीशु मसीह को देखें, अगर हम उसके फॉलोअर हैं, उसने जब भी मौजज़ा किया उसने कहा किसी को ना बताना, किसी को ना बताना। तो अगर हम पीछे रह के काम करेंगे, यकीनन हम आगे आ जाएंगे, खुद ब खुद खुदा हमें ले आएगा। अगर हम किसी और सोच के साथ काम करेंगे जिसमें खुद के नाम को इज़्ज़त मिलेगी, उसका जलाल ज़ाहिर होगा अगर हमारी ज़िंदगियों से, तो फिर वो पुरतासीर होगा और वो बायसे बरकत होगा। मेरी ये बस गुजारिश है, बाकी खुदावंद आपको बरकत दे। आप बड़े अच्छे खुदा के खादम हैं, खुदा के बेटे और खुदा की बेटी हैं, हमारी बहन, ठीक है। मैं चाहूँगा कि कोई भी एक खूबसूरत गीत आप दोनों मिलके, एक अंतरा और एक स्थाई। अभी एक गीत सुजैना का आने वाला है, हम्द है बेसिकली वो, और वो एक शुक्रगुजारी है एक तरह से कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम धन दौलत ये सब कुछ जो कुछ भी है उसमें हमारा क्या किरदार है, हमारी हैसियत क्या है, ठीक है। उसके ऊपर ये बेस करता है कि मेरे अपने बदन के अंदर जो कुछ भी है वो भी उसका है, और जो कुछ दीगर चीज़ें नज़र आती वो भी उसका है। तो मैं सुजैना से कहूँगा कि वो गीत हम गाएं मिलकर, मैं क्या लाऊं, सभी कुछ तो आपकी अता है या रब। प्रेज़ हालेलुया। आने वाले दिनों में इस गीत का वीडियो भी आप तक पहुंच जाएगा।
लेकिन जब भी आप, मेरी गुजारिश है कि जब भी आप इस गीत को देखें तो बेशक वीडियो ना देखें। ये मजबूरी है कि हम इसको किस तरह से आप तक पहुंचाएं, तो वीडियो एक ज़रिया है। आप इसको सिर्फ सुने, आंखें बंद करके इसको सुने, और फिर जो आपको बरकत मिलेगी, मैं ईमान रखती हूँ वो आपकी ज़िंदगियों को बदल देगी। क्योंकि ये मेरे दिल की शुक्रगुजारी है और हर ईमानदार के दिल की शुक्रगुजारी है। और मैं समझती हूँ कि ये भी अभी शायद उसकी ज़ात के साथ मैं इंसाफ नहीं कर पाई, क्योंकि जितने एहसानात उसके हैं उसके मुकाबिल ये अल्फाज कुछ भी नहीं है। वो इससे भी ज़्यादा डिज़र्व करता है। लेकिन जितनी मेरी औकात, जितनी मेरी हैसियत, जितनी मेरी बिसात थी, उतना मैंने कोशिश किया है। और मेरी ख्वाहिश है कि ये गीत और बढ़ता चला जाए। मैंने इसके 5 अंतरे लिखे हैं, लेकिन अभी भी मेरी डिज़ायर है कि ये बढ़ता चला जाए, तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि आपके साथ शेयर करूँ। प्रेज़ हालेलुया। मैं क्या लाऊं, मैं क्या लाऊं, सभी कुछ तो अता है आपकी या रब। मैं क्या लाऊं, सभी कुछ तो अता है आपकी या रब। के सांसों की रवानी भी अता है आपकी या रब। के सांसों की रवानी भी अता है आपकी या रब। मैं क्या लाऊं, मेरी पलकों की ये झपकी भी कायम आप ही के दम से है। मेरी पलकों की ये झपकी भी कायम आप ही के दम से है। ये मेरे लब जो हिलते हैं अता है आपकी या रब। ये मेरे लब जो हिलते हैं अता है आपकी या रब। मैं क्या लाऊं। खुदावंद आप लोग को बहुत बहुत बरकत दे इन खूबसूरत बातों के लिए, कलाम के लिए, इस खूबसूरत धुनों के लिए। मेरी ये दुआ है कि खुदा आप लोगों को इसी तरह अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करे। और हम देख रहे हैं कि जैसे कि आपके बच्चे भी जो हैं वो अब ये सारे काम कर रहे हैं, और हमारी ये मिन्नत है खुदावंद ताला से कि वो आपको इसी तरह अपने जलाल के लिए बढ़ाता चला जाए, और खुदा का फजल, खुदा का रहम जो है वो आपकी ज़िंदगी पर, आपके ख़ानदान पर और बिज़नेस पर इसी तरह जारी रहे। जाते जाते भाई साहब, अपनी कौम को, मसीह कौम को, कलीसिया पाकिस्तान को कोई ख़ास पैगाम देना चाहेंगे? आखिर में मैं फिर आपका शुक्रगुजार हूँ पास्टर जॉयस जीवन। आप खुदा के ख़ादम हैं, बड़े ज़बरदस्त सुरमा हैं, और खुदावंद आपको इस्तेमाल कर रहा है। गीतों को लिखते हैं, गीत कंपोज़ करते हैं, कलाम सुनाते हैं। वह ग्रेस नेटवर्क टेलीविज़न के लिए मैं शुक्रगुजारी करता हूँ कि आप हमारे घर आए। आखिर में मैं आप सबसे गुजारिश ये करना चाहूँगा, एज़ क्रिश्चियन लीडर, आपका ख़ादम होता हुआ, खुदा का ख़ादम होता हुआ, अपने बच्चों को बढ़ने की कोई तरबियत दें कि किस तरह से वो इस मुल्क में अपना मकाम पैदा कर सकते हैं, वो किस तरह से पुरवकार बन सकते हैं, और हम किस तरह से बहैसियत कौम हम तरक्की कर सकते हैं। मैं ज़रूर आपको इनकरेज करूँगा कि आप एक अच्छे ईमानदार होने के साथ साथ एक अच्छे कारोबारी शख्स भी बन सकते हैं। आप एक अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हैं, आप एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। ये चीज़ें हमें उस दलदल में से निकालेंगे जिसमें हम धंस चुके हैं। तो मैं आपको इनकरेज करना चाहूँगा कि ज़रूर अपनी अपनी सतह पर छोटे कारोबार करें, बड़े कारोबार करें, और खुदावंद की खिदमत ज़रूर करें। खुदावंद के साथ सिंसियर होकर जो भी काम किया जाएगा वो बार-बार होगा, वो बढ़ेगा,
वो फलदार होगा। वो दरख्त जो खुदावंद के साथ लगाया जाएगा, यानी खुदावंद की प्रोटेक्शन में लगाया जाएगा, वो ग्रो करेगा और उससे फल भी मिलेगा। तो हम बहैसियत मसीही, बहैसियत कौम, खुदावंद ने हमें इस मुल्क में रखा है, हम इसकी सलामती और बका की दुआ करते हैं, हम इसकी बढ़ोतरी की दुआ करते हैं। हम जितनी भी फोर्सेस हैं, अफवाज हैं जो इस मुल्क की प्रोटेक्शन करती, उनके लिए हम दुआ गो हैं। हम इस मुल्क का हिस्सा हैं, हमें इस मुल्क में ग्रो करना है, इस मुल्क के साथ ग्रो करना है और इसमें अपना बेस्ट देना है। खुदावंद आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत दे, आमीन। भाई साहब, हम शुक्रगुजार हैं आपके कीमती वक्त के लिए, बहन आपके लिए, आपके घराने के लिए और इस अच्छी गुफ्तगू के लिए हम शुक्रगुजार हैं। और हम आप तमाम ग्रेस नेटवर्क देखने वालों के लिए भी खुदावंद के शुक्रगुजार हैं कि आप हमारे चैनल को देखते हैं, पसंद करते हैं और लाइक करते हैं। हम दुआ करते हैं खुदा का फजल, खुदा का रहम हमेशा आपकी ज़िंदगी पर जारी रहे और आप खुदा के इरफान और उसके जलाल में बढ़ते रहें और देखते रहें ग्रेस नेटवर्क टेलीविज़न।